मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 अगस्त 2024 और यहाँ पे 2 अगस्त 2024 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखिए, यहाँ पर पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आज मार्केट जो था डाउन किया, लेकिन जिस तरह से वो डाउन होके आया, आप कॉल में भी पैसा नहीं बना सकते थे और पुट में भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो प्रीमियम डीके करते हुए आया है। अगर आप चार्ट देखें ध्यान से, चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो कल डोजी कैंडल बनाया था, मैंने कहा था कंफ्यूज है मार्केट, है ना, इस वजह से। ठीक है, तो ये देखिए, ये फॉल आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें क्या इस जगह पर पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा माइनस, कम हो जाएगा। यहाँ पैसा बनेगा? नहीं बनेगा, प्रीमियम हो जाएगा माइनस। यहाँ पैसा बनेगा? नहीं, प्रीमियम हो जाएगा माइनस। घूम फिर के वहीं हो जाएंगे। आज चलिए एक ऐसे ही पुट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी का 451-700 का पुट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देखते हैं 51-700 का पुट ऑप्शन यहाँ पे आया। मान लेते हैं यहाँ पे आपने लिया 400, 400 पे लिया, वापस 400 से माइनस, फिर ऊपर गया, फिर वापस उसी 400 पर आ गया। कहने का मतलब है कि घूम फिर के आप बहुत मेहनत कर लेते, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाते, तब भी आपको 20-30 पॉइंट से ज्यादा नहीं बनना था। यानी प्योर साइडवेज का सिनेरियो रहा। अब देखिए, लेकिन जो पैटर्न इसने बनाया ना, वो बहुत अच्छा पैटर्न बना है। ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, इसको ऐसे करके कर लेते हैं ड्रॉ। जैसे ही ड्रॉ किए तो क्या आया, इसी ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट करके अब उसको वो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये खराब होगा तो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे खराब होगा। इसका भाव होता है 51-400। डेली के चार्ट पर अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो क्लोज कर रहा है 51-564 पर। ठीक है, तो हम कहाँ बेचेंगे? हम बेचेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे, 51-400 के नीचे। पहली बात है, खरीदेंगे कहाँ? तो ये वाला जो एरिया है, जो कल वाला बॉक्स है ना, यही बॉक्स अब आगे बढ़ गया, देखिए यहाँ यहाँ। ठीक है, तो ये आता है 51-700 के ऊपर। क्लोज कर रहे हैं 51,500 के आसपास में, और हमें खरीदना है 700 के ऊपर। सोचिए कितना वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अब इसी के हिसाब से एक और लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखते जाइएगा कैसे कैसे सिनेरियो आते हैं। अब एंट्री प्राइस कम हो गया, 51,650 के ऊपर निकलेगा तब बाइंग होगा, यानी 50 पॉइंट का ही डिफरेंस आया है। तो आप समझिए, बाय अगर करना है तो हम 51,650 के ऊपर बाय करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट आप यहाँ पे लेंगे 51,750 से 51,850। ठीक है, बहुत अच्छा रहा और शॉर्ट कवरिंग आ गया मान लेते हैं, तब ये आपको 52,000 के एरिया को क्लेम कर लेगा। 52,000, 2:30 बजे के बाद अगर ये 52,000 के ऊपर टिकता है, तब नेक्स्ट टारगेट ये आपको 52,100 से लेके 52,200 तक दिखा सकता है। फिलहाल 52,200 के ऊपर जाने की इसको ऐसे कोई जल्दी नहीं है। हम लोग ऑप्शन डेटा भी देख लेंगे। ठीक है, पुट ऑप्शन पे आप नजर रखिए, तो पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 51,000, सॉरी पुट ऑप्शन नहीं बल्कि कॉल ऑप्शन, है ना, बाय कर रहे हैं ना, तो कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। कॉल ऑप्शन आप 51,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये ध्यान रखना कि ये एक प्राइस चैनल है, हम इस प्राइस चैनल को प्ले करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। प्राइस चैनल के ऊपर सस्टेन किया बाय साइड, प्राइस चैनल के नीचे सस्टेन किया सेल साइड। जल्दीबाजी में कुछ नहीं भैया, 51,400 के नीचे आने पर सेल करेंगे, उसके पहले नहीं। मेरा तो मन करता है 51,300 के 50 के नीचे सेल करूं, लेकिन चलिए 51,400 के नीचे भी आता है तो आप सेल करके चल सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में आपको मिलेगा 51,300, 51,200, और फाइनली 51,000 का। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, चला गया तो नीचे आपके पास एक अच्छा सपोर्ट है 50,800 वाला, इसके आसपास आते ही बाउंस आ जाएगा 50,800 पर, ये ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो 51,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि भाई इसको 52,200 के ऊपर जाने की कोई जल्दी है नहीं। तो चलिए हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? चार्ट तो दिख रहा है, हम चार्ट, हम अभी ऑप्शन डेटा नहीं देखे थे, अभी आपके सामने में ऑप्शन डेटा लगा रहा हूँ। 52,200 पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 1 लाख पुट राइटर है, और कॉल राइटर इसके मुकाबले 8 गुना या 8,70,000 है, लगभग लगभग 9 गुना है। ठीक है, तो आप समझ लिए कितना हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है। साथ ही 52,000 पे देखते हैं तो 8 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 28 लाख है। इसका मतलब इसको 52,000 के ऊपर में भी जाने की जल्दी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद 52,000 के ऊपर टिकता है, शॉर्ट कवरिंग आएगा,
तब जो ये आपको 52,200 तक क्लेम कर सकता है। फिलहाल 51,500 इसका एक सपोर्ट बन के आ रहा है, 51,400 के नीचे थोड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। गैप अप की मैं क्या बात करूं, अभी गैप अप हमें तो चाहिए 52,300 के पास में। मान लीजिए इतना ऊपर ही खुलेगा, खुलने का तो कहीं भी खुल सकता है ना। गैप अप अगर ये इतना ऊपर खुलता है 51,300 के आसपास में, तो बिना किसी से पूछे भी आप सेल कर सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। 51,200 के पास में भी खुले तो आप सेल कर, सॉरी 51,200 नहीं, 52,300, ठीक है, ये 52,300 है और 52,200 है। अगर इस एरिया के आसपास में कहीं पे खुलता है 52,200, 52,200 और 52,300, यानी ये वाला जो एरिया है इसके आसपास कहीं खुलता है, तो आप बिल्कुल सेल करिए। मुंह में बार बार 51 बैठा हुआ है, कहीं नीचे तो नहीं आएगा, है? क्या लगता है, बार बार कहता है कि जो चीज अंदर चल रहा होता है वही बार बार मुंह पे आ जाता है, नहीं। तो 52,300 से 200 के रेंज में बेचना है, सेल करना है। टारगेट जो है इस कंडीशन में 52,100 से लेके कितना आएगा, 51,900 तक। ये ध्यान रखिए, 51,900 तक का। क्लियर। खराब हो गया अगर तो 51,000 वापस 600 तक भी आने का चांसेस बना सकता है। पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 52,200 के 100 का स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, इन केस, इन केस बोला फेड वाला कि हम ब्याज रेट सितंबर में कट करेंगे, सितंबर पता चला कह देगा नहीं 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 नहीं, बात मटकियाव नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है भाई। 51,200 से लेके 51,000 के रेंज पर अगर ये गैप डाउन खुलता है तो बाय करेंगे, BUY बाय करेंगे। टारगेट हो जाएगा आपका 51,300 से लेके 51,600, जो कि आसपास क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, वहां आ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स के ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन के ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का व्यू। निफ्टी पे चलते हैं, आज उसका एक्सपायरी था, तो चलिए अब लोग जरा निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। और ये लग गया निफ्टी का चार्ट आपके सामने में। हाँ, देखते ये भी साइडवेज ही था भाई, पूरा का पूरा यहाँ पे साइडवेज हो गया। ऊपर हाई लगा लिया 25,000, ऑल टाइम हाई, मुबारक हो, है ना, लड़का हुआ है। ये देखिए 25,078 का ये हाई लगा दिया, लड़का ही हुआ तभी कहता है लोग। चलिए, और नीचे क्या एक तरफ सपोर्ट है अच्छा खासा 24,960, यानी 950। ये ट्रेंड लाइन है ना, अब इस ट्रेंड लाइन को ऐसे उठा लेंगे ऐसे, तो यही ट्रेंड लाइन अब इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो हमें बेचना है 24,950 के नीचे, इसमें तो सोचना ही नहीं। निफ्टी को सेल करेंगे 24,950 के बिलो, इसको बिलो करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको 24,850 तक लेके आएगा। इसके नीचे सेल करेंगे, टारगेट आपको मिलेगा 24,900 और 24,850, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। गया तो बफर जोन 24,800 है, सेफ्टी पीरियड, वो उसके पास जाके रुक जाएगा, बाउंस सपोर्ट ले लेगा, ये ध्यान रखना है आपको। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,950 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। बाय कहाँ करेंगे भाई साहब, बाय में ही तो लोचा है, बाय करेंगे इस एरिया के ऊपर, और ये आता है 25,050, देखते हैं कितना ऊपर ले रहा है। 25,050 के ऊपर बाय करके चलेंगे, और इस कंडीशन से जो TAR टारगेट होगा वो 25,000। ऐसे तो देखिए कायदे से 25,075 बोलना चाहिए, लेकिन 25 पॉइंट के लिए कौन रिस्क लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 25,100। इसके ऊपर अगर ये टिक गया ना, तब आपको ये 25,150 से 25,200 तक का संभावना दिखा सकता है। 25,200 के ऊपर नहीं जाएगा, वहां से गिर जाएगा, तो वहां से कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं। कॉल ऑप्शन 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब चूंकि इसका एक्सपायरी तो खत्म हो गया आज वाला, तो हम लोग जरा इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे। आज ही न था एक्सपायरी इसका, हाँ 1 अगस्त का खत्म हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट वाला देखेंगे ना, 8 अगस्त वाला। यहाँ पे कहाँ पे सिचुएशन बन रहा है, सबसे देखिए एट द मनी हम लोग 25,000 पर क्लोज कर गए ना। यहाँ पे 40 लाख पुट राइटर है, उससे ज्यादा कॉल राइटर भी 45 लाख या 46 लाख के लगभग बराबर बराबर है। हमें खरीदारी बनेगा 25,050 के ऊपर। यहाँ पे 3.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर है लगभग 8 लाख। ये 25,050 अगर ट्रैप हो गया ना, तो फिर ये आपको खींच के लेके आएगा 25,150 से 200 का रेंज। हाँ, 200 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 27 लाख पुट राइटर है, 2.5 लाख, 27 लाख कॉल राइटर है, 2,70,000 मात्र पुट राइटर है। तो उसके मुकाबले 27,000, 10 गुना इधर ज्यादा बैठा हुआ कॉल राइटर, इसलिए इसके ऊपर नहीं जाएगा। नीचे अब
24,800 बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, सपोर्ट इसने ऊपर उठा लिया है। 24,800 पे अगर आप देखते हैं तो 20 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 7 लाख है, इसलिए इसके नीचे भी नहीं जाएगा। आपको खबर खराब खबर आ जाए तो अलग बात है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको सेलिंग का इरादा है तो पहले सेल मत करिए। जब ये 25,175 से 25,200 के आसपास अगर आपको मिलता है तो तभी आप सेल मारिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर के रेंज पर। और टारगेट नीचे आपको बनेगा 25,150 से 25,050 तक का। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे आप, पुट ऑप्शन तो 25,150 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। ठीक है, और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे के एरिया पे खुलता है तो नीचे जो अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं 25,000 के पास, नीचे अगर हम कहीं पे भी अगर इस रेंज पर खुल जाए, ठीक है, ये वाला जो रेंज ये वाला जो रेंज अगर नीचे इस रेंज पर खुल जाता है, ये रेंज आता है 25,800 वाला और 850 वाला, ये रेंज पर अगर खुल जाता है तो जरूर बाय करेंगे। टारगेट ऊपर आपको 25,900 से 25,000 नहीं, 24,000 ना, 24,850 भाई, 25,000 कहाँ, 24,800 से 850, तो ऊपर रेंज बनेगा आपको कितना, 24,900 से लेके 25,000 का रेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 24,850 के स्ट्राइक प्राइस का 850 का लेके चल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज आज जो है बहुत बार 24 और 25 आने लग गया मुंह पर, और वो बैंक निफ्टी 51 वाला लेवल मुंह पे आकर आता है ना। ये ध्यान रखना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारे लेवल। और मूवमेंट 2 दिन से पेंडिंग, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। मूवमेंट है पेंडिंग मतलब इसको जल्दी नहीं है ना ऊपर तोड़ने का ना नीचे। हाँ, निफ्टी थोड़ा सा तेजी में दिखा रहा है, निफ्टी थोड़ा सा पावर में है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा शांत है। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि बैंक निफ्टी को कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन निफ्टी को हड़बड़ी है ऊपर। तो बैंक निफ्टी जब चलना शुरू करेगा ना तो आपको मार्केट में और भी तेजी मिल सकता है, तो उसका इंतजार करिए फिलहाल, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।